हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं तुला यानी लिब्रा राशि की 10 डेज की लव रीडिंग मई मंथ की। देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तभी लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। ये आप सन, मून, राइज तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो उसे ले लीजिएगा। लिब्रा की फीलिंग्स के पर्सन के लिए और उनके पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए। बस तुला लिब्रा, तो आपके कार्ड्स कह रहे हैं, आपके कार्ड आ रहे हैं 6 ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द हेरोपेन, द हीरोपेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखते हैं 6 ऑफ कप्स, यानी कि 6 ऑफ कप बता रहे हैं कि पास से कोई आपके पास लौट के आने वाला है। ठीक है, लौट के आने वाला है, लेकिन द फूल कार्ड बता रहा है कि न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे आप। तो अपनी जो थिंकिंग है और जो थॉट है उसको आपको बिल्कुल स्पष्ट यानी क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी न्यू जर्नी भी स्टार्ट होगी, बट पास से भी कोई चल के आ रहा है। न्यू लव की भी स्टार्टिंग है, बट पास से कोई चल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है कि पास से जो आएगा उसके साथ तो आप न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू जर्नी के लिए कोई न्यू पर्सन ही आपके पास आएगा। ठीक है, द हीरोपेंथ, यानी कि जहाँ तक आप इन चीज़ों में पास और प्रेजेंट में आप उलझे हुए खुद को महसूस करेंगे, तो उससे क्या होगा, जब आप खुद को उलझे हुए महसूस करेंगे ना, तो आपको लगेगा हे भगवान ये क्या हो गया। तो मतलब आपका आध्यात्म की तरफ ऑटोमेटिकली मूव हो गए आप। मतलब आप चाहेंगे कि हाँ भाई मैं किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ, इस चीज़ को लेके आप थोड़ा मतलब मौका आप पे है, लेकिन आपका वो चीज़ दिखेगा कि आप कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस टाइम पड़े हुए हैं और आपको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही है। आप जिम्मेदारियाँ घर से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड, पास्ट और प्रेजेंट में आप फंसे हुए हैं। तो वो चीज़ मतलब आपको लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, मैं इतना बर्डन कैसे सह पाऊँगा। तो आप उन जिम्मेदारियों के बीच में आपको समझना है कि आप प्रेजेंट की तरफ भागे या आप पास्ट की तरफ भागे। तो आप लिब्रा, आप इन चीज़ों में उलझे पड़े हुए हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए आपके पर्सन की बात करते हैं, वो दैट यानी कि एक टाइम पीरियड का उनका एंड हुआ है। ठीक है, जो मतलब उनके पास्ट में जो चीज़ें थी, उथल पुथल चल रहा था, जो चीज़ों से वे खुद को दुखी महसूस कर रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो क्या बोल सकते हैं, वो अपना
थॉट प्रोसेस अच्छा कर रहे हैं, और जो मेंटली है वो मेंटली वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सही दिशा में चल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें पता है कि मुझे इसी इसी दिशा में जाना है, मेरे लिए यही डायरेक्शन सही है, गलत नहीं जा रहा हूँ। उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें इस चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें पता है उन्हें किस तरीके से अपना लाइफ को आगे किस तरीके से स्पेंड करनी है, किस तरीके से जीना है। नए तरीके देख रहे हैं वो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, तो वो फ्यूचर में वो चीज़ देख रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे लिए क्या मेरे लिए अच्छा है, और कि मेरे को चाहिए भाई, मेरे को शांति चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं पास्ट में देखा जाए बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पर्सन आपके, अब उन्हें आराम चाहिए। पर वो आप इतना भी बता दो कि इतनी जल्दी वो किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब उनमें है, वो पूरी पावर के साथ अपने पास से निकल रहे हैं और प्रेजेंट का वेलकम कर रहे हैं, हाँ वार्मफुली वेलकम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए द हर्मिट यानी कि लिब्रा, आपको इस टाइम मैंने बोला था कि आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, पर आध्यात्म की तरफ तो आप जा रही हैं, पर आपको थोड़ा अपने लिए पर्सनल स्पेस चाहिए, खुद के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अपने आप के लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए हो सकता है आपने किसी से झूठ बोला हो या आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला, तो उन सिचुएशंस में आप देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई हैं, तो उनसे थोड़ा सा चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाए तो वो चीज़ होती हैं। पेज ऑफ का फ्यूचर में चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा। मेरे को क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना, वो आप खुद करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, आप जब अपने मेंटली ट्रॉमा से बाहर आएंगे, एक सिचुएशंस को आप देखेंगे हैंडल कैसे कर सकता हूँ मैं, और तब आप देखेंगे कि मैं इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से फिर आप देखेंगे कि जब आप इन चीज़ों से निकलेंगे, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो मतलब इस इज़ हैप्पी न्यूज, तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि आपको कितना हैप्पी करेगी वो चीज़ें, ठीक है। और अब हम देखते हैं आउटकम, लिब्रा की लव लाइफ का आउटकम। लिब्रा, एज ऑफ वॉन्ड यानी कि एक नई भावनात्मक शुरुआत, एक न्यू जर्नी आपका वेट कर रही है, ठीक है। एक न्यू जर्नी आपका वेट कर रही है। एक न्यू जर्नी आपका वेट कर रही है। और टेन ऑफ कप मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, ये मैरिज रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे ये। और टेन ऑफ सोर्ड्स, बुरा टाइम था, पास्ट में जो बुरा हुआ वो था, वो बीत चुका है, बुरा टाइम था बीत चुका है।
अब उसके बारे में सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। आप आगे बढ़ चुके हैं, एक न्यू जर्नी होगी, न्यू पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आपका। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आपको बड़े होने की ज़रूरत है लिब्रा, बिकॉज आप अपने पास्ट और प्रेजेंट में बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखिए सिचुएशंस क्या हैं, डील कैसे करनी है आपको, ये आप जानते हैं, ये हम नहीं जानते। और उस चीज़ में भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप पास्ट और प्रेजेंट में उलझे हुए हैं और पास्ट से आप हर्ट हुए हैं, तो मैं कहूँगी पास्ट को जाने दीजिए। जो आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है एक न्यू शुरुआत तो डेफिनेटली आपकी 101% है किसी न्यू पर्सन के साथ। पास्ट को आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए अगर आप पास्ट में उलझे रहे तो फ्यूचर आपका ब्राइट है ही नहीं, क्योंकि देखिए फिर वही होगी वो, आप फिर उलझे रहेंगे पास्ट और प्रेजेंट में। पास्ट को आपने कई बार मौका दिया है मे बी, लेकिन प्रेजेंट को भी ध्यान दीजिए, उसको भी उस पर थोड़ा फोकस दीजिए। मेरा ये मानना है आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। एक न्यू शुरुआत है, न्यू लव रिलेशनशिप आप देखेंगे, एक सोल कनेक्शन आप देखेंगे। तो ये थी लिब्रा आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।